राजस्थान का नेता कैसा हो। अब आपके बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, अपन सबके लाडले नेता हनुमान जी बेनीवाल। ये रखो ना। सालासर की धरती पे आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर दो तीन जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले बालाजी महाराज की, बोले सालासर दरबार की, बोले तेजाजी महाराज की। आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। 1952 से लेके 2023 जिस दिन का इंतजार था राजस्थान के जनता को, आम आवाम को, कि हमारी खुद की किसानों जवानों की पार्टी एक दिन राजस्थान के अंदर जवान किसान का विश्वास जीतेगी और सत्ता का संकल्प लेके वो आगे बढ़ेगी। भाइयों, हमने इस यात्रा का नाम रखा है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हम व्यवस्था परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो हमें सालासर बालाजी की धरती से, इस वीर भूमि से, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल बालाजी के यहां धोख लगाने आते हैं और कलयुग के अंदर बालाजी महाराज का बहुत बड़ा पर्चा है। जो यहां सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ये शेखावटी की वीर धरा है जिसने देश को बहुत से सही सपूत दिए। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाइयां बॉर्डर पर लड़ी गई, चाहे हमारे ओलंपिक एशियाड के गेम खेल हुए, चाहे हमें शिक्षा की अलग अगर किसी ने जगाई, तो शेखावटी इलाका, सालासर का इलाका जो राजस्थान के अंदर अपना अलग स्थान रखता है, नंबर 1 है राजस्थान के अंदर। और आज 1 नंबर से हम राजस्थान में शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मैं यहाँ के आयोजकों को। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा। 24 तारीख को हमने बात करी कि 28 तारीख को यात्रा की शुरुआत करनी है। हमारे पे तो बालाजी की कृपा है, हर चीज हाथों हाथ होती है। कांग्रेस बीजेपी के पास तो 70 साल की सत्ता की ताकत है, अथाह धन संपदा, ताकतवर लोग, हाथों हाथ व्यवस्था और मिलाजुली का खेल। एक तरफ आरएलपी पार्टी है जो राजस्थान का मान सम्मान बचाने के लिए नौजवानों के और किसानों के दम पे, दलित पिछड़ों के दम पे इस राजस्थान में सत्ता संकल्प लेके निकली है। सत्ता का संकल्प, सत्ता हम प्राप्त करेंगे, संकल्प हमने लिया व्यवस्था बदलाव के लिए। भाइयों, 24 तारीख को समय दिया, 25 तारीख को तेजादशमी के बहुत से मेले थे राजस्थान के अंदर, और 2 दिन में 26 और 27 तारीख को आज बहुत बड़ा एक त्योहार है अनंत चतुर्दशी का, जिसकी वजह से हर गांव में 10-20 प्रोग्राम है। फिर भी ये जन सैलाब जो सालासर के अंदर उमड़ा है, इस ओर इंगित करता है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं लगेगा। ये राजस्थान के और शेखावटी के नौजवानों ने ठान लिया। भाइयों, आज देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर किए
और जो युवाओं का आइकन है, क्रांतिकारी युवा दिलों की धड़कन शहीद भगत सिंह जी की जयंती भी है। और देखिए शुरुआत किस तरीके से हमने करी कि भगत सिंह जी की जयंती के दिन, और भगत सिंह जी को मैं भी एक आइकन के रूप में देखता हूं। मेरे घर में किसी नेता की फोटो नहीं है, किसान की फोटो हो सकती है, किसी खिलाड़ी की हो सकती है, क्रांतिकारी योद्धा की हो सकती है, शहीद की हो सकती है, या जो देश को आज़ाद करने के लिए लड़े थे उन योद्धाओं की हो सकती है। किसी नेता की फोटो हनुमान बेनीवाल के घर पे नहीं मिलेगी। मैं कांग्रेस बीजेपी के तमाम किसान पुत्रों को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत है क्या कि तुम अपने घर में अपने लोक देवताओं की फोटो लगा लो। कोई को तो राहुल नाराज हो जाएगा, किसी के प्रियंका नाराज हो जाएगी, किसी के मोदी नाराज हो जाएगा, किसी के नड्डा नाराज हो जाएगा। पहली बार एक व्यक्ति ने प्रयास किया राजस्थान के अंदर, और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि 25 साल लड़ते लड़ते मेरे निकल गए। ये जो मंच पे बैठे हैं ज्यादातर कई मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने के साथी हैं। ये जो टीम है, ये राजस्थान के अंदर जो नेताओं की टीम बैठी है, जिस टीम को देख के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा जाते हैं, वो समीकरण बनाने लग जाते हैं। उस सीट पे अगर वो आया तो क्या होगा, अगर उस पर वो आया क्या होगा। ये हनुमान बेनीवाल के इस पूरी टीम के संघर्ष का ही परिणाम है कि पिछले 15-20 साल तक जो लड़ाई हमने लड़ी, आज आपका प्यार और आशीर्वाद मिला। सालासर से शुरुआत करने का यह भी कारण था कि मैं सालासर बालाजी का परम भक्त हूं, और सालासर बालाजी से यात्रा की शुरुआत शेखावाटी से करके ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ में नहीं, शेखावाटी बल्लभ नगर के डांगी जी हम आप बैठे हैं, उदयलाल जी डांगी, जो सेकंड नंबर रहते, बल्लभ 50,000 वोट लिए थे। बल्लभ नगर से लेके सरदार शेर लालचंद जी मुंडिया बैठे, जो आखिरी चुनाव था उपचुनाव, 47,000 से ज्यादा वोट लेके साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटों के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज आरएलपी को अपना भविष्य देख रहा है, आरएलपी को खुद की पार्टी मानता है, वो आरएलपी के नेताओं को अपने परिवार के सदस्य मानता है। भाइयों, सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर आपने थोड़े से समय के अंदर 33,000 के लगभग वोट देके मेरी ताकत को और राजस्थान के अंदर बढ़ाया। और इस बार आपका जोश देख के लग रहा है कि सुजानगढ़ सीट तो आ गई, लेकिन आसपास जो 100-150 किलोमीटर सीटें वो करीब करीब आरएलपी के खाते में आप डाल दोगे, ऐसा नौजवानों का जोश मुझे नजर आ रहा है। भाइयों, आज हमारी उद्देश्य का जो यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था का परिवर्तन, जब हमने नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन, हम चाहते हैं कि गांव का गरीब आदमी, किसान फटे कपड़ों के अंदर, फटी धोती, फटे जूते, वो थाने तहसील में जाए, थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, बिराजो, आपका काम करता हूं। नहीं ये चौथ वसूली हो। ये ट्रक के मेरे भाई ट्रकों के फोन आते रात को, गाड़ी वाले, कोई पुलिस वाले रोक लेते हैं, कोई आरटीओ रोक लेता है, कोई गुंडे बदमाश रोक लेते हैं। मैं चाहता हूं ये चौथ वसूली का सिस्टम राजस्थान में खत्म हो, बिजली के थाने खत्म हो, और खुशहाल किसान हो और खुशहाल राजस्थान हो। ये कौन करेगा? कांग्रेस बीजेपी नहीं करेगी। ये आरएलपी पार्टी राजस्थान की सत्ता के अंदर आई तो निश्चित रूप से ये काम आज आपका करेंगे। भाइयों, प्रदेश में बढ़ते अपराध चिंता का विषय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात करी थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन 17 महिलाएं दरिंदगी का शिकार हो रही है। 17 बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान के। महिला अपराध के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। मुख्यमंत्री कह रहे थे 1 नंबर पर नहीं है, 5 नंबर पे। मैंने कहा आप उसको 1 पे ले आओगे अगर इसी हालात ऐसे चलते रहे। और बीजेपी मौन है, बिना दूल्हे की बारात है। आप देखिए कितने उनके रथ है, कहाँ यात्राएं निकल रही है, 5-5, 6-6 यात्राएं एक साथ आ रही है। एक जाती है दूसरी आ जाती है। अरे ये कौन से वाली आ गई? अभी तो गई थी कि जो सेकेंड राउंड वाली थी वही यात्रा आ गई। सिर्फ लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बरगलाना। और इतने विज्ञापन कांग्रेस बीजेपी दे रही है अखबारों के अंदर, टेलीविजन में, कि आप उठोगे तो 5-6 पन्ने तो विज्ञापनों से ही भरे मिलेंगे। फिर पता लगेगा 1 नंबर पेज कौन सा है, उसको ढूंढने में पता 1 नंबर पेज कौन सा होता है। भाई, विज्ञापनों से सरकार चल रही। अशोक गहलोत अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और पायलट क्या कर रहे हैं आप भी जानते हो, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 4.5 साल में बीजेपी ने एक भी आंदोलन राजस्थान में खड़ा नहीं किया।
अभी जब आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके दरियावत में घुमाया, भारतीय जनता पार्टी ने टीम बनाई, हमारे विधायक भी गए। भाइयों, अमित शाह डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर आए, वहाँ ट्राइबल बेल्ट के अंदर, लेकिन उचित नहीं समझा कि 100 किलोमीटर दूर उस परिवार से मिलने जाऊं जिसकी बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया था। और प्रियंका गांधी टोंक में आई, उसने उचित नहीं समझा। अगर उत्तर प्रदेश में एक घटना होती, वहाँ कोहराम मचा देते और कई तरह की बात करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अलवर की दलित युवती के वीडियो से लेके जिस तरह भीलवाड़ा के कोटड़ी में हमारे किसान की बेटी को दरिंदों ने जिस तरह भट्टी में रेप करके जला दिया, एम्बुलेंस थाने के अंदर जो रेप की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, ये दिल दहलाने वाली घटनाएं। अब हमें हनुमान जी की शरण में आना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए बालाजी की शरण के अंदर आया है। बालाजी के दरबार में धोख लगा के आज इस सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज सालासर की धरती से कर रहे हैं। भाइयों, ये देश के 22% मामले, राजस्थान के अकेले के 22% मामले रेप के इस देश के अंदर। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 23 तक प्रदेश में 10 साल में कम उम्र के बच्चों के साथ 848 मामले सामने आए। बात करूं मैं बेरोजगारी की, मार्च 23 में राजस्थान में बेरोजगारी 26.35%। बेरोजगारी भत्ते की बात करी, कांग्रेस ने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीजेपी ने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। और क्यों कहा? क्योंकि आरएलपी पार्टी जवानों की पार्टी है, वो लड़ रही थी 18 के अंदर। आरएलपी पार्टी सत्ता में नहीं आ जाए, इनको वोट नहीं मिले। दोनों पार्टियों ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, लेकिन बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसान के बेटों को नहीं मिला। हरियाणा के बाद बेरोजगारी में नंबर 2 पे अगर आता है वो राजस्थान है। कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों ने बेरोजगार बढ़ावा दिया और युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं या हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। छात्रों के हाथ में कलम की जगह या तो नशा है या पिस्टल और कट्टा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। उसका भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा, इस ओर हमें सोचना। पेपर लीक की घटनाएं, रिकॉर्ड टूट गए। वसुंधरा ने जिस तरह भर्तियां रद्द करी, पेपर लीक हुए। गहलोत ने बोला हम पीछे क्यों रहे, उन्होंने वसुंधरा के सारे रिकॉर्ड तोड़ के हर पेपर लीक करवाया। मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग, सीएमओ के नजदीकी लोग पेपर लीक की घटना में लिप्त पाए गए। बड़े आंदोलन आरएलपी पार्टी ने किए, रीट का एक एग्जाम रद्द कराया, लोकसभा के अंदर मामला उठाया। पेपर लीक खाली आरपीएससी नहीं, कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तीनों पेपर लीक की घटना में लिप्त है। उनके मेंबर पकड़े गए, वसुंधरा के समय चेयरमैन पकड़ा गया, सलाखों के पीछे गया। लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं का जिनका नाम बार बार आया था, कोचिंग माफियाओं के साथ मिली भगत करके पेपर लीक के अंदर जो शामिल थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। हाँ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली वाले जरूर कर रहे हैं। किसी को डराना हो ईडी भेज देते हैं, डराना हो सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं करते, बाद में उसको फ्री कर देते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का मौका देते हैं। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो पाक साफ, और नहीं करता है उसका मानसिक शोषण करते हैं। मेरे यहाँ की एक नेत्री ने भी ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। आरोप मेरे पर लगा रही है कि हनुमान जी की कांग्रेस में चलती है, इसलिए मैं डर के बीजेपी में भाग गई। अरे मेरे डर से थोड़ी भागी, तेरा तो पूरा ससुराल, जितने लोग सारे ईडी और सीबीआई के रडार पे, कितने लाख करोड़ का घोटाला इंडिया बुल्स और इन कंपनियों ने किया। कौन है इंडिया बुल्स, कौन है उस कंपनी की डायरेक्टर, कौन इंडिया बुल्स के मालिक है? जब आप सारी बातें जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, ईडी सीबीआई जेल में नहीं ठूसे, पकड़ के जुलूस नहीं निकाले, डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और आरोप हमारे ऊपर, कोई हमें कहता है कि कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता है कि बीजेपी की बी टीम है। अब बताओ मैं कौन सी की बी टीम हूं, ये तो बताओ, एक तो तय कर लो पहले। मुझे लग रहा है कि दोनों सी टीम है, दोनों करप्ट पार्टियां हैं जो ऊपर से नीचे तक अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी है। वसुंधरा गहलोत के इस गठबंधन ने राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया, गर्त में डुबा दिया। न तो युवा सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। किसान आत्महत्या करा कर्जे के बोझ के तले, और नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। भाइयों, किसान कर्ज माफी की बात दिल्ली और जयपुर दोनों ने करी।
जब नागौर के अंदर मुकार रैली करी और मंदसौर में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित पंजाब के इलाकों के अंदर किसान कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। राजस्थान सरकार, राहुल गांधी बोल के गए, लेकिन बीजेपी भी शामिल हो जाए। 3 लाख करोड़ अगर धन्ना सेठों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ दिल्ली वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्ज माफी हमारी मांग है। और ये तीनों कृषि बिल जब आए देश के अंदर, भाइयों, उत्तर भारत में अगर किसी किसान के बेटे ने सत्ता को छोड़ा और मंत्री पद को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे बैठा रहा अपने किसान भाइयों के लिए, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और आपके मान और सम्मान के लिए मोदी से टक्कर ली। मोदी से टक्कर लेना आसान नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसानों के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। उसको पता था कि नहीं तो ईडी मेरा कुछ बिगाड़ सकती और नहीं सीबीआई कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कभी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा। टोल मुक्त की बात हम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, एक आप सेस लगाते हो, रोड टैक्स लगाते हो और फिर टोल टैक्स, 3 लेयर का टैक्स दे रहे। टोल टैक्स किस बात का? सालासर से कोई ट्रक रवाना होगा, अगर वो चारों महानगरों में जाके वापिस सालासर आएगा तो 30,000 रुपए का टोल उसको देना पड़ेगा। 30,000 का, अगर वो 30,000 का टोल देगा तो कैसे कमा के खाएगा? आप भी बताइए। ये जनता के ऊपर टैक्स है सीधा सीधा। मोदी जी कितना बेवकूफ़ बनाओगे देश की जनता को? बेवकूफ़ बनाने के अंदर तो आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष की मजाक बन गई, कांग्रेस खात्मे की ओर है, इसलिए कांग्रेस को INDIA तथा कथित एक संगठन को बनाना पड़ा। एक तो कांग्रेस हुआ करती थी और एक INDIA और एक हो गया NDA। मैं दोनों में ही नहीं हूं, न मैं NDA में हूं और न INDIA के अंदर। हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखा होगा कि नौजवानों के लिए जब अग्निपथ आया सेना के अंदर, अगर किसी ने बिगुल बजाया, लड़ाई लड़ी लोकसभा के अंदर, मजबूती से किसी व्यक्ति ने आपकी बात रखी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम किसान के बेटे हैं, हमारी किसान कौम ने हमारे देश की रखवाली करी। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ शेखावटी के बहुत से नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ादी फौज थी आज़ादी से पहले, उसमें भी शेखावटी के वीर किसान के बेटे लड़ा के उस फौज में भी विदेशों तक संघर्ष करके आए थे। भाइयों, अग्निपथ के खिलाफ अगर देश का कोई MP सांसद बोला, लड़ाई लड़ी, वो नागौर का सांसद था जिसने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया। बात करें हम सशक्त लोकायुक्त की, एक मैं लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर 8 से 18 10 साल में लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 दर्जन FIR अलग अलग मामलों में दर्ज होनी चाहिए मुखिया के खिलाफ। मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। 8 से 18 कौन रहे? गहलोत वसुंधरा। FIR दर्ज कौन करेगा? पुलिस। कैसे करेगी पुलिस FIR बताओ? अपने CM के खिलाफ वो FIR दर्ज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर हो, इसको FIR दर्ज करने का अधिकार हो, जो ट्रायल चला सके, खुद मुकदमे का संज्ञान लेके और गिरफ्तारी कर सके। हम सशक्त लोकायुक्त की मांग राजस्थान के अंदर कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो और मुख्यमंत्री से लेके तमाम जो लोग हैं वो इसके दायरे के अंदर आए। पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो। जितने भी फर्जी आ गए, मैं तो इतना ही मेरा बता सकता हूं कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के अंदर आया तो इसकी पार्टी सत्ता के अंदर आई तो मैं जितने भी फर्जी एग्जाम हुए राजस्थान के अंदर, इसमें हो सकता है कुछ भी करना पड़े। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक गांव के अंदर 70 थानेदार बन गए। बन सकता है कोई ऐसा? पेपर लीक, हर पेपर आउट। कहां जाएगा मेहनत करने वाला आदमी? बताओ मुझे। हमें तो वोट की बात करके लोग डरा देते हैं। अरे साहब, आप हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हो, अरे साहब आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल सारी जो आपके सपने हैं उनको पूरा करेगा।
भाइयों, सरकार आने के बाद आयोग बना के नौकरियां लगाने में जोर जरूर आता है, लेकिन अगर फर्जी कोई बन गए उनको निकालने में जोर नहीं आता। आराम से उनको घर भेज सकते हैं और जेल भी भेज सकते हैं। एक बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाएं। जब गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर किसान आंदोलन चला, ये राज्यपाल और सब लोग बैठे, मुझे बुलाया और पहली बार हनुमानगढ़ के 200 किसान, डेलीगेशन जाता है 11-21 का, 200 किसान पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनके साथ बैठे, चाय नाश्ता किया, कई लोगों ने लंच भी किया और 2 दिन तक जो इनकी मांग थी वो पूरी हुई। लेकिन बाद में पंजाब में आंदोलन चलाए, कांग्रेस के इशारे पे अकालियों ने आंदोलन चलाया कि पंजाब का पानी राजस्थान कैसे जा रहा है। भाइयों, आज देखो पंजाब में क्या हालात हो गई, बाढ़ आने लगी। ईश्वर की कृपा थी कि बाद में बरसात हो गई और हमारी बात वहां रह गई। लेकिन आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। किसकी कमजोरी है? राजस्थान की सरकार की कमजोरी है। हमें ले आओ सरकार के अंदर, हिस्से का पानी छोड़ो, हिस्से के पानी से ज्यादा पानी ले लेंगे, 100% से 110% पानी ले लेंगे। उसके लिए मजबूती चाहिए, मजबूती के लिए सरकार चाहिए। ईआरसीपी के जो हमारे 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, 13 जिलों के 13 एमपी भाजपा के हैं। लेकिन मोदी जी कह के मैं ईआरसीपी लागू करूंगा, अब कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस करेगी। अरे मोदी जी, इतना तो बेवकूफ मत बनाओ। किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित दिल्ली सरकार करती है, राष्ट्रीय कौन करेगा? दिल्ली वाले। आप कर दो। आपने दूसरी भी की है, कर्नाटक के अंदर चुनाव थे, कर्नाटक को विशेष पैकेज दिया, बड़ा आर्थिक पैकेज दिया। मैंने अभी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी इस बात को उठाया। राजस्थान में चुनाव है, ईआरसीपी की घोषणा करो, आप जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना अगर घोषित होती है, पीने का पानी और सिंचाई का पानी 13 जिलों को मिल सकता है। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि एक दूसरे की बयानबाजी से काम चलाते हैं। बीजेपी में भी बयानवीरों की कमी नहीं, कांग्रेस में बयानवीरों की कमी नहीं। बयान देना, फोटो छपाना, अपना बिजनेस करना, व्यापार करना और बच्चों को विदेश पढ़ाना और विदेशों में जमीन खरीदना और धंधा करना, ये काम हमारे नेताओं का रह गया। नेता कम, व्यापारी ज्यादा हो गए। इन व्यापारियों को, नेतागिरी से जो व्यापारी बने, इनको ठीक करने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। कांग्रेस को हरा के अगर बीजेपी को जिता दोगे तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। भाइयों, लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ने में कितना जोर आता बताओ मुझे। एक पटवारी आरआई से नहीं लड़ सकते, एक पुलिस के कांस्टेबल से नहीं लड़ सकते आप लोग, वो भी आपको परेशान कर सकता है। हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत, मोदी, अमित शाह, तमाम देश और प्रदेश के उन किसान विरोधी दूसरी ताकतें, सामंती ताकतें, बड़े बड़े अपराधी जिनके नाम से शेखावटी कांपता था, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल जिनके नाम लेने से नेता डरते थे, उनको भी अगर उनके अंजाम तक पहुंचाया। और नागौर के सांसद ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम है कि काफी गंदगी साफ हो गई। और जो बची कुची गंदगी है, समय अगर मेरा आ गया तो वो भी सफाई का अभियान में स्वच्छ राजस्थान का अभियान चला के मैं कर दूंगा। बजरी माफिया के खिलाफ बताओ, चलाया किसी ने आंदोलन? 12 रैलियां राजस्थान में करी, 11 रैली। बजरी माफिया ब्लड प्रेशर और शुगर की गोलियां खानी शुरू कर दी उसने। आपको ध्यान है कि नहीं है? कब जेल चला जाऊं, कब क्या हो जाए। मैंने प्रयास किया कि मैं लड़ाई लड़ूं और मैं अधूरी लड़ाई नहीं लड़ता। ईडी दफ्तर के घेराव की एक बात हमने करी थी, कागज हमारे पास आ गए। ईडी के अंदर भी आने वाले 2, 5, 7, 10 दिन बाद मामला दर्ज करा देंगे। बजरी माफिया को चैन से नहीं बैठने दूंगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बजरी माफिया से मिली है। हमारा गरीब व्यक्ति अगर कोई घर बनाने के लिए रेत और बजरी लाता है, उसमें भी 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख का जुर्माना, ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। जिस तरह का तांडव बजरी माफिया ने मचाया, टोंक से लेके हर जगह, जिस तरह हत्याएं किसान के बेटों की और हमारे जनप्रतिनिधि मौन रहे, इससे ज्यादा विडंबना नहीं हो सकती। मैं विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। भूमाफिया जिस तरह राजस्थान के अंदर हावी है, जिस तरह वृद्धावस्था पेंशन के अंदर घोटाला हुआ, आप बताएं मनरेगा में गहलोत सरकार का कितना बड़ा घोटाला, जल जीवन मिशन का कितना बड़ा घोटाला, जहां मंत्री का सीधा सीधा नाम आ रहा है और कई लोग
छलाकों के पीछे चले गए। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है, आप मजबूत रहें। और ये सत्ता संकल्प जो यात्रा है, आप अपनी मजबूती इसी चीज से देख लें कि अगर आपने हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लिया, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी साथ आ गया, तो राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा। देखिए, मोदी ने अभी चुनावी साल के अंदर अचानक पार्लियामेंट बुलाई, पूरे देश में मैसेज गया, सारे एमपी परेशान, अरे एकदम चुनाव तो नहीं हो रहे, एमएलए परेशान हो गए, चुनाव नहीं करा दे हाथों हाथ। मैं कहता था हाथों हाथ नहीं करा सकते भाई, संविधान है। और दिया क्या? 33% महिलाओं को आरक्षण, वो भी कब? जनगणना, उसके बाद जो आपका डिलिमिटेशन, फ्री जे 26 तक, 2026 तक नया डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण देंगे। तो अभी क्या किस लिए बुलाई लोकसभा? तो बाद में ही कर लेते आप लोग। आपने तो सब एक सगुफा छोड़ा इस देश के अंदर बरगलाने के लिए कि पता नहीं क्या आपने कर दिया, क्या नहीं कर दिया। मोदी जी, आपको अगर महिलाओं की चिंता होती तो किसान की पहलवान बेटियां, जिसको आपके सांसद ने जिनके साथ छेड़खानी करी, वो जंतर मंतर पे धरने पे लंबे समय तक बैठी थी, कोई नहीं गया था। देश का पहला सांसद उन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के लिए गया। नागौर का सांसद था, लोकसभा के अंदर भी उस चीज को पुरजोर तरीके से उठाया, नागौर के सांसद ने उठाया। दलितों पर बढ़ते अत्याचार राजस्थान के अंदर, जिस तरह अपराध की घटनाएं राजस्थान में हुई, विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर किसी ने बात करी राजस्थान को, नए राजस्थान के निर्माण की बात करी, स्टेट के अंदर जब कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया, जब महेश जोशी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनके दूसरे मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमारे जिले में एक हमारे समाज के विधायक के भाई ने, परिवार ने जब कत्ल किया एक दूसरे हमारे समाज के लड़के का, कौन आया सड़क पे? बताओ मुझे। कोई नहीं आएगा। एक हनुमान बेनीवाल है, जहां आपको लग जाए कि सब तरह से थक चुके हैं, अब कौन सहारा बनेगा, तब कहते हैं चलो हनुमान जी के पास। अकेला व्यक्ति हूं, अशोक गहलोत से लड़ रहा हूं। और कोटपुतली, जो कसना जी हमारे रामस्वरूप जी बैठे हैं, कोटपुतली के बाद शुरू होती है हरियाणा और दिल्ली, उसके बाद मोदी से लड़ाई शुरू हो जाती है। गहलोत से और मोदी से, दोनों से लड़ रहा हूं। प्रयास यही कर रहा हूं कि जो मेरे पास आए वो खाली हाथ नहीं जाए, उसका काम हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने राजस्थान को जगह दिया। अब जो बड़े बड़े घराने और वंशवाद की राजनीति करते थे, उनकी दुकानें बंद कर दी राजस्थान में। हर जगह नए बच्चे आगे बढ़ गए, हर जगह नए बच्चे मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आज तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की इतनी बड़ी ताकत बन गई कि जरा सी भी बात होती है तो राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर आरएलपी के 50 जवान आ जाते हैं कि आरएलपी वाला आगे, प्रशासन पीछे हो जाता है। ये आरएलपी का जो झंडा है, जिस तरह लाल झंडा दिखाने से रेल रुक जाती है, इस झंडे को आगे कर दो, सरकार पीछे चली जाती है। तो आरएलपी के झंडे के अंदर वो ताकत है। भाइयों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बहुत से ठग यहाँ आते थे, बहुत से ठग आएंगे। कल मुझे कोई कह रहा था कि 2 दिन पहले सीकर में कोई कार्यक्रम हुआ, नाचने वाले, गाने वाले, पता नहीं किन किन लोगों को ले आए और वहां से भीड़ लेकर आ गए महिलाओं की। उनको कह दिया कि तुम्हें खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे, तुम्हें सालासर दर्शन कराएंगे। अरे उन्होंने कहा हमें कहाँ लेके आ गए? बोले हमारा तो काम ही यही है, हमने 70 साल यही धंधा किया, तो अब भी यही करेंगे, आखिर है तो वही लोग ना। तो भाइयों, इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर कोई आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में टंकी फुल करा लो और पिछवाड़े पर लाद दो, वापस भाग जाएंगे हरियाणा। ये काम अपने को करना, क्योंकि पहले उन लोगों ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा छुड़ाया उनका। आप ध्यान रखना इस बात का। ये समझ लो कि आपको आजाद करा दिया उन ठगों से, उन बेईमानों से, जो किसान के बेटों की हत्या करने वाली सरकार के अंदर पार्टनर बन के बैठे हैं। उन माफियाओं से इस राजस्थान को मुक्त करा दिया। और ये सारे बदमाश जो देश के, जो किसान विरोधी है, चोला किसान का पहन रखा है, नारा कोई सा लगाएंगे, सौदा कहीं करेंगे। ये राजस्थान, यूपी, दिल्ली के हालात जो बने, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कहां तो हमारे 5-5 मुख्यमंत्री होते थे, एक भी सीएम नहीं है। और ये मोदी का पहला मंत्रिमंडल है जिसमें मजबूत एक भी मंत्री हमारा नहीं है। इसे देख कर अंदाज लगा लो कि
कि इनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर है। कोई नड्डा जी मिलेगा, कोई चड्डा जी मिलेगा, कोई दूसरा मिलेगा। हमें हमारे लोग चाहिए और हमारे लोग इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और कांग्रेस के जिसको विधायक आपने बनाया, सुजानगढ़ जिला बनाओ का संघर्ष आप लोगों ने किया, मैं आपके साथ था, अब भी साथ हूं। इतना ही विश्वास आपको दिला सकता हूं कि मैं जो कहता हूं करता हूं, ये मेरा प्रयास हमेशा रहा है। सुजानगढ़ के अंदर आपने बहुत मजबूती मुझे दी और हर आंदोलन में सुजानगढ़ सालासर के जवान, शेखावटी के जवान मुझे नई ऊर्जा देते हैं, पूरी ताकत के साथ लगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मंचासीन मेरे तीनों विधायक, प्रधान, हमारे संसदीय सचिव और सारे जिलों से आए हुए, बाड़मेर से लेकर भरतपुर तक जो पूरी टीम आई है, हमारा पूरा आरएलपी का परिवार है। कुछ लोग आज यहाँ बोलने से वंचित रह गए क्योंकि 6-7 बज रही थी। मैंने कहा कि 1-1.5 घंटा और बोलिए तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं, बचेंगे नहीं कोई। तो मैंने कहा एक बार जो सुनने के लिए एक बार बात करें। अब ये सत्ता संकल्प यात्रा इस राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चलेगी। एक संदेश आपको देना चाहूँगा कि हम सब मिलकर लोकल व्यक्ति है उसको ज़्यादा मौका दें उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ताकि लोगों को अच्छा लगे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमारे वालों को तो नंबर नहीं आया, हम आए संख्या के लिए और भाषण दूसरे दे गए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। नौजवानों को एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि खाली भाषण से कुछ भी नहीं होता। भाषण तो कई लोग 1-1, 1.5 घंटा दे देते हैं, तो भाषण से कोई एमएलए एमपी थोड़ा ही बनता है। भाषण के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। मायावती को भाषण देते देखा क्या कभी? वो 4 लाइन पढ़ती है और मुख्यमंत्री रही, यूपी की रही कि नहीं रही। आज भी उसका मन होता तो लोगों से मिलती है, नहीं मिलती। लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं उसके सामने, क्योंकि उसके पास वोट की ताकत है। वो देश और प्रदेश के अंदर जहां आह्वान कर दे 2-5%, 10% वोटों को एकदम से घुमा देती है। तो जिसके पास वोट की ताकत होती है वो अपने आप मजबूत हो जाता है। और मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर जो ताकत आप लोगों ने मुझे दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों में चलते हुए मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। किसान कौम का सत्ता पे कब्जा हो। मैंने तो 2018 के अंदर मेरी पार्टी को कुर्बान कर दिया था, कहीं नहीं लड़ाया, यहाँ भी मत लड़ाओ, यहाँ भी मत लड़ाओ। किसी ने रात को कहा मेरे मामा जी हो, किसी ने कह दिया आप मेरे चाचा लगते हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने पैरों का हाथ डाल दिया। बताओ शर्म नहीं रही लोगों की? हनुमान बेनीवाल दिलेर व्यक्ति है, जो इसके घर आया उसका अपमान नहीं किया, उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। इसकी वजह से ये 3 विधायक है, नहीं तो 15 विधायक इस अग्रिम पंक्ति में 18 के अंदर मिलते। भाइयों, मैं तो लड़ ली 5 साल की लड़ाई, देख भी लिया, लेकिन अब की बार मैं तमाम भाइयों को कहना चाहूँगा, सुजानगढ़ के अंदर भी उपचुनाव हुआ तो मेरे कई छोटे भाई कह रहे थे कि हनुमान जी अब की बार तो मास्टर जी चले गए, हमारा मन उनके बेटे के साथ है और उनके साथ जो ट्रेजिडी हुई, अब की बार आप तंग मत करो। 23 में सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। उन सब छोटे भाइयों को आह्वान करता हूँ, ये मेरी लड़ाई मेरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। अगर मेरे से पहले लोग लड़ जाते, मुझे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे मैं आया और कोई झंडा अगर मजबूत मिला होता राजस्थान के अंदर, मैं उसी झंडे को पकड़ के गांव गांव ढानी ढानी चला जाता। लेकिन जीरो से शुरुआत की, आप सबको साथ लेके चलना, 15-15 मिनट में आपको समझाना, साथ रखना। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हो, मेरा भाषण नहीं कराया, मेरा नाम नहीं लिया, इसके बुलाने से आगे मुझे फोन नहीं किया, मैं कहूँ जब भी आओ, फिर भी मैं तैयार हूँ। आपकी हर बात सुन रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी हर बात सुनते हो, आप मेरे से नाराज होते ही नहीं। मेरी पार्टी नहीं है, ये परिवार है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार। आप देखिए इसके अंदर तमाम जातियों के चेहरे मिलेंगे, सर्व समाज के चेहरे मिलेंगे। ये हमारी छोटी बहन जब प्रिया ने भी आपके सामने भाषण दिया, इंटरनेट प्लेयर भी है। कसाना जी गुजर समाज के बड़े नेता हैं, यादव समाज के भाई छुट्टन है, रोहित है, तमाम शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप, देवासी समाज से देख लें आप, हर समाज, पटेल समाज, हर समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। भाइयों, बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं बना पाई, हनुमान बेनीवाल और किसानों की आरएलपी पार्टी ने 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजे। उसके बाद तमाम उन समाजों को, चाहे वो नाइक समाज हो, चाहे बावरी समाज हो, चाहे रेगर समाज हो, जिनकी उपेक्षा पार्टियों के अंदर हुई, उनकी उपेक्षा मैंने नहीं होने दी। और हर समाज को बराबर का हक मिले, अधिकार मिले, प्रतित्व मिले,
इस चीज का प्रयास किया। मैं इतना इस मंच से कह सकता हूं कि महिला आरक्षण बीजेपी कांग्रेस लागू करे कि नहीं करे, हम ये कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर हमारी बहनों को जो मेहनत करती है, जो जिताऊ हो, और जिताऊ के साथ साथ मेहनती हो, जीतने की स्थिति में हो और टिकाऊ भी हो। कई लोग कह रहे हैं कि आप टिकट किन को दोगे, जिताऊ और टिकाऊ। मेरे तीनों विधायक जिताऊ टिकाऊ थे। गहलोत ने भी डोरे डाले, अमित शाह ने भी डाले, मुझे छोड़ के नहीं गए। अगर छोड़ के चले जाते पार्टी टूट जाती। जो इंतजार लोग कर रहे थे वो करते ही रह गए और चुनाव आ गए। जिताऊ टिकाऊ, तो जिताऊ और टिकाऊ नौजवान और छोटी बहनें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार टिकट हम देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ी मेहनत हमें और करनी होगी। 2 महीने का जो समय हमारे पास है, हर व्यक्ति तय कर ले। मुझे टाइम नहीं खराब करना है। सत्ता का संकल्प हमने लिया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। जो 20-25 साल हमने खराब किए हैं, मिनिस्ट्रियां छोड़ी है 4-4, 5-5 बार। लोग अपनी गाड़ी की अगली सीट पर किसी को नहीं बैठने देता कि मेरी गाड़ी में ही बैठूंगा। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी। इस कौम का मान सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, किसानों का सम्मान देश में बढ़ाया। इस चीज की चर्चा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमाम लखनऊ के अंदर होती है कि राजस्थान का एक किसान का बेटा जो अपनी कौम के साथ साथ किसान कौम की बात करता है, वो जाट, यादव, गुजर, मीणा, दलित, मुस्लिम तमाम समाजों की बात करता है। वो लोकसभा के अंदर कहता है कि मेरे राजस्थान में जाट, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल हाईकोर्ट के जज क्यों नहीं है, बनने चाहिए। आई रेजिमेंट बननी चाहिए, गुजर रेजिमेंट बननी चाहिए। गुजर जब आंदोलन हुआ, गुजरों ने शहादत दी, हम भी बराबर इनके साथ खड़े थे। हमारे 80 भाइयों को लील के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज ये ठग यहाँ पे इस समाज को बरगलाने के लिए आए हैं कि देखो देखो कांग्रेस ने आपका सीएम नहीं बना दिया, तो तुमने कौन सा बना दिया क्या बीजेपी ने गुजर सीएम बनाया क्या राजस्थान के अंदर? किस बात का? तुम बना दो, चलो तुम घोषणा कर दो, दे देंगे वोट सारे के सारे। अरे उन्होंने उल्लू बनाया और तुम भी बनाने जा रहे हो, क्यों बनेंगे भाई? हम हमारे हिसाब से चलेंगे। हमारे मजबूत लड़के जीतने की स्थिति में। मैं तो ऐसा बैठ के बात करूंगा आपसे, आप चिंता नहीं करें। मेरी दोस्ती किन नेताओं से थी आप भी जानते हैं, ले हो सकता है कभी मैंने ऐसे बयान भी दिए कि क्या पता उनका जमीर जग जाए। जब मैं याद दिलाता हूं उनको उनकी ताकत, याद करो। एक वो फिल्म है ना जिसके अंदर पुलिस बेईमान हो जाती है और वो कहते हैं कि याद कर, वो तिरंगा में था ना कि याद करो जब तुमने वर्दी पहनी, जब क्या शपथ ली थी, याद करो। तो याद दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल बयान देता है कि याद करो तुमने क्या कहा था। अब याद नहीं है, मैं दिला सकता हूं, लेकिन मुझे याद है जो किसान कौम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, वो जो किसान कौम का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। किसान कौम का मतलब आप समझ गए? सारी हमारी जातियां जिनका कहीं न कहीं शोषण हुआ, हर जाति का शोषण हुआ, आप पूरे देश के अंदर देख लें, वो तमाम जातियां जिनके दुश्मन कौन है आप अच्छी तरह जानते हो। भाइयों, वोट की ताकत आपके पास है। 60 लाख से लेकर 80 लाख नया मतदाता इस बार वोट करेगा। पहली बार वोट डालता भारतीय पार्टी को और पहले वाला वोट और करेगा। कई कौन सी छूट जाएगी। मैं कह रहा हूं आरएलपी अकेली आज 1 करोड़ वोट पे खड़ी, अकेली आरएलपी पार्टी 1 करोड़ वोट राजस्थान के अंदर ले रही है। और अगर हमारा गठबंधन बीएसपी, बीटीपी, बीएपी और अन्य छोटे दलों के साथ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं कि हम 1 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। क्योंकि नौजवान मचल रहा है, नौजवान ही सबसे ज्यादा, हर क्रांति का हीरो नौजवान है। नौजवान देख रहा है हमें कहाँ जाना है। अगर नौजवानों ने ठान लिया दिल्ली से बाड़मेर तक कि हमें कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाना है, तो 1 नंबर की पार्टी आरएलपी राजस्थान के बढ़ के उभरेगी। और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सत्ता के नजदीक आ गए, ये तो तय है कि आपके बिना सरकार किसी की नहीं बन रही है, लेकिन मजा नहीं आएगा कि 20-25 सीट आ गई, कोई मतलब नहीं। सीट आए 70 कम से कम, 80, 90, जब मजा आए। लाएगा कौन? आप लोग लाओगे। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, टिकटें उन्हीं लोगों को दूंगा। सर्वे भी करवा रहा हूं, बातचीत भी कर रहा हूं। जो जीताऊ होगा और टिकाऊ होगा उसी को टिकट मिलेगी। ये भी मैं आपको साफ संदेश देना चाहता हूं। अभी किसी की टिकट फाइनल नहीं है। अभी राजस्थान में एक भी व्यक्ति की कोई टिकट फाइनल नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी
छोटी मोटी कोई सूची चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो मजबूती से राजस्थान अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ हमें दूसरी तरफ नहीं देखना है, हमें उन्हें उतारना है, तो कुछ उम्मीदवारों की सूचियां हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी से पहले हम जारी करें और उन लोगों को अपने काम पे लगाएं। वैसे टेलीफोन पे मैं सबको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि आप लग जाओ अपने काम पे। और अगर मैं एक बार कह देता हूँ, आपको विश्वास ये है कि दोबारा हाँ करने के बाद ना मैं नहीं करता। और ऐसे में किसी को कह दूँ हाँ आप काम करो, ध्यान रखेंगे, उसका मतलब टिकट नहीं है, वो तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो आएगा कौन? अरे लाने के लिए कहना पड़ेगा कि नहीं कहना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये थोड़ी आ जाओ मतलब एक एक कौन 15 टिकट थोड़ी मिलेगी। ये कह देंगे आप समीकरण बता दो, 50 इलाके के मोजीज आदमी रतनगढ़ वाले खड़े हैं, 50 मोजीज वकील साहब बता दो कि साहब सीट निकाल देंगे, ले जाओ टिकट, प्रचार कर दूंगा, जितनी मेरी हैसियत है मांग तांग के मदद भी कर दूंगा और आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, प्रचार में भी आ जाऊंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। तो भाइयों इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अपने आप कोई पोस्टर छपा कर सोच ले कि मैं उम्मीदवार बन गया, तो मुझे आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ सबके सहमति से काम होता है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंच को आप देख लो, मैंने कार्यकारिणी इसलिए नहीं बनाई कि अभी एक बार आपकी सहमति लूँगा, सबकी सहमति लेके जितने भी भाई पार्टी के पहले दिन से लेके अब तक मेरे साथ हैं सुख दुख के अंदर, उन सबको एडजस्ट करूँगा। नयों को भी मौका देंगे, पुरानों को भी साथ, उनका अनुभव की आवश्यकता, अनुभव के बिना काम कैसे चलेगा। सारे भाइयों को सबको एडजस्ट करेंगे, आपके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, किसी का प्रमोशन करेंगे, किसी को मेरे साथ रख लूंगा प्रचार के अंदर, किसी को और कमेटी का चेयरमैन बनो, आप चिंता नहीं करें। जब भी कार्यकारिणी आएगी तो आपको मजा आएगा कि जोरदार कार्यकारिणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने घोषित करी। आज से आप लग जाएं। आज हमारी यात्रा की शुरुआत सालासर बालाजी के धाम से हुई है और बालाजी की कृपा जिस पे हो गई उसकी बल्ले बल्ले, और बालाजी की कृपा इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे, हनुमान बेनीवाल पे, आरएलपी परिवार पे हुई राजस्थान के अंदर। बालाजी का भक्त हूँ और निश्चित रूप से ये जो धन सैलाब आज इस त्यौहार के दिन उमड़ा है, इस और इंगित करता है कि अपने अपने साधनों से, ये कोई लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने अपने साधनों से अपने भाई को मजबूती देने के लिए 100 रुपये लीटर का डीजल है, खुद भरवा के आए हैं। हनुमान जी चिंता मत करो, आप थको मत, हिम्मत मत हारो, हम इस बार आपको सत्ता के शिखर पे बिठाएंगे। तो नारे आप लगा रहे हैं, उन नारों से मुझे बार बार आप जोश भी दिला रहे हो। ऊर्जा लगातार बाड़मेर से लेकर भरतपुर और डूंगरपुर से गंगानगर तक शेखावाटी के बीच से जो ऊर्जा आपने समय समय में दी, उसी का परिणाम है कि मैं लगातार आपके लड़ा और लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि एक से और इस कार्य को बढ़ाते रहेंगे। मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि स्वच्छता अभियान के अंदर जो आपने बीड़ा उठाया 1 महीने के अंदर, ये टीम पूरी मंच पे बैठी है, आपके बीच भी बैठी है। मैं उन सब बच्चों को भी एडजस्ट करूंगा जिन्होंने मजबूती से स्वच्छता अभियान में काम किया और पार्टी की रीति नीति ढाणी ढाणी गांव गांव पहुंचाई। आप अचंभित हो जाओगे, स्वच्छता अभियान 1 महीने के अंदर 20 लाख से ज्यादा सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 महीने के अंदर बना के ये संदेश देश में दिया कि किसानों के बेटे की पार्टी, इसके लिए हर किसान समर्पित है, हर जवान समर्पित है और माताओं बहनों का इतना बड़ा योगदान रहा। मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता था कि किस तरह माताएं मैंने खुद आरएलपी पार्टी के सदस्य बनाने के लिए और आरएलपी के वोट की अपील करते हुए जगह जगह आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगी। तो मातृशक्ति हमारे साथ है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में चलेगी, वो छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल के इस नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और कांग्रेस और भाजपा को घर बिठा के नया किसान राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। सम्मानित मंच और उपस्थित सारे लोग जो यहाँ पे आए, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।